ओके, तो वेरियस टर्म रिलेटेड टू ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं क्या, सेंट्रॉइड। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड हम लोग निकाले थे। अगर आपको ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स गिवन है, ठीक है ना, तो इसकी हेल्प से हम सेंट्रॉइड यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं उसको हमने विद प्रूविंग किया था, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल के आया था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक बार हम लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद हम इसकी प्रूविंग करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, सी बी ए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है ना। ये आपको ट्रायंगल गिवन है और इनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर देखो क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड। और इसी तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड वो क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। मैंने मान लिया लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर इज x, y, क्लियर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, क्या होते हैं, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c होल डिवाइड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c डिवाइड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये होते हैं, ठीक है ना। अब हम इसकी प्रूविंग देखेंगे। तो देखो इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर, यानी कि एच के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो एक बार बताओ, हमें पता है कि अगर आपको एक लाइन पता है, ये कोऑर्डिनेट्स पता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पता है, और एक जो यहाँ पे कुछ भी मान लो पॉइंट ओ, अगर हमें ये रेशियो कुछ गिवन है एम एन, ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, इसका रेशियो पता है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ पॉइंट निकाल सकते हैं बाई सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर चाहिए। तो इसके लिए अगर हमें ये अगर मान ले पॉइंट एम, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ m मिल जाए और ये रेशियो निकल के आ जाए AH डिवाइड बाई HM, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ H निकाल सकते हैं आसानी से बाई सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स ऑफ m निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, AH डिवाइड बाई HM रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना। एंड देन बाई सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ H निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि m के पॉइंट कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, यहाँ पे ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हमें ये और ये यानी कि बी एम डिवाइड बाई सी एम इनका रेशियो पता चल जाए, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम ये काम करेंगे कि इनका रेशियो निकल के आ जाए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम, तो ए बी एम में अगर हम बात करें तो कॉस बी कितना होगा, cos b, ये एंगल क्या है, एंगल b, सो cos b विल बी bm डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे b के सामने b और c के सामने c एंड दिस इज स्मॉल a, सो cos b विल बी bm डिवाइड बाई c, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, bm डिवाइड बाई c। हमें क्या चाहिए था, bm, सो bm विल बी c इंटू cos, क्लियर। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। इसी तरीके से अगर हम देखें
हमें क्या चाहिए, सी एम। तो सी एम के लिए ट्रायंगल ए एम सी, इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ए एम सी। तो ए एम सी में देखें तो ये वाला एंगल लेंगे, तो दिस इज कॉस सी। तो कॉस सी इक्वल टू, कॉस सी कितना हो जाएगा, सी एम बेस डिवाइड बाई बी हाइपोटेनस इक्वल टू सी एम डिवाइड बाई बी। यहाँ पर हमें सी एम चाहिए था, तो सी एम विल बी बी टाइम्स कॉस सी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। तो हमें क्या, बी एम डिवाइड बाई सी एम, ये इतना मिला। तो रखेंगे हम यहाँ इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड। सो दिस विल बी बी एम डिवाइड बाई सी एम इक्वल टू सी इंटू कॉस बी डिवाइड बाई बी इंटू कॉस सी। क्लियर। अब देखो सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक साइन रेशियो होता है ए डिवाइड बाई साइन ए इक्वल टू बी डिवाइड बाई साइन बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई साइन सी इक्वल टू 2r, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी एम डिवाइड बाई सी एम इक्वल टू सी की जगह हम क्या रखेंगे, अगर इतने को उठाएं तो सी विल बी 2r साइन सी, 2r साइन सी इंटू कॉस बी। सी की जगह हमने क्या लिखा, सी विल बी 2r साइन सी, तो 2r साइन सी डिवाइड बाई नीचे क्या है b, सो b अगर इतने को लें तो b इक्वल टू 2r साइन b, 2r साइन b इंटू कॉस सी। देखो 2r कैंसिल, तो यहाँ से जो हमें रेशियो मिला बी एम डिवाइड बाई सी एम, बी एम डिवाइड बाई सी एम हमें क्या मिल गया, देखो ये क्या हो जाएगा, कितना, tan c डिवाइड बाई दिस विल बी tan b, ठीक है ना, tan b। ये हमें इतना निकल के आ गया, मतलब ये रेशियो हमारा क्या है, tan c एंड tan b, ये इतना पता हमें चल गया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, इसको हम रफ कर रहे हैं, कॉपी करते रहना। तो रेशियो में मिल गया बी एम डिवाइड बाई सी एम। तो अगर हम बात करें इन स्ट्रेट लाइन बी एम सी, इस लाइन में बात करें तो देखो इसके एम के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालनी है तो इनका हमें रेशियो पता है और ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो बाई सेक्शन फार्मूला अगर हम देखें कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम क्या हो जाएंगे, x2 इंटू टेन बी प्लस x3 इंटू टेन सी, x2 इंटू टेन बी प्लस x3 इंटू टेन सी डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो टेन बी प्लस टेन सी कॉमा, इसी तरीके से y क्या हो जाएगा, y2 इंटू टेन बी प्लस y3 इंटू टेन सी डिवाइड बाई टेन बी प्लस टेन सी। ये हमने निकाल लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, इसको याद रखना। अब देखो क्या काम, एम के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। अगर हमें अब इनका रेशियो निकल के आ जाए तो हम बाई स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर निकाल लेंगे। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, ए एच डिवाइड बाई एच एम, ठीक है ना। इसको मैंने मान लिया पॉइंट कैपिटल एन। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए एन एच, इन ट्रायंगल ए एन एच, तो एक बात बताओ मैं, ये अगर tan b है तो ये एंगल इतना कितना होगा, देखो ये 90 है, ये b है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस b, होगा कि नहीं होगा, देखो तक ये 90 है, ये b है तो ये कितना होगा 90 माइनस b। अब देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे है, इक्वल। ये एंगल हमारा कितना था 90, क्योंकि ये क्या था एल्टीट्यूड। तो बताओ ये ट्रायंगल ए एन एच और ट्रायंगल एम एच सी दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर, क्योंकि ये देखो एक एंगल ये इक्वल है
और एक ये 90 है, यहाँ पे ये 90 है, तो थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल ये कितना हो जाएगा 90 माइनस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं सिमिलर, दो एंगल अगर इक्वल है तो थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी में। अब देखो इन ट्रायंगल ए एन एच हम लगाएंगे यहाँ पर cos 90 माइनस बी, cos 90 माइनस बी, cos 90 माइनस बी क्या हो जाएगा ए एन डिवाइड बाई ए एच, ए एन डिवाइड बाई ए एच, ठीक है ना। ए एन इज द बेस एंड ए एच इज द हाइपोटेनस, ए एन डिवाइड बाई ए एच। तो यहाँ पे ए एच हमारा कितना हो जाएगा ए एच इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई कॉस 90 माइनस बी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए एच हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन ए एच में प्रॉब्लम ये है कि ए एन आ रहा है, ए एन की तो लेंथ हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे साइड पे हम थोड़ा सा और काम करेंगे ए एन के लिए। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ए एन सी, इन इसी की बात कर रहे हैं आगे, इन ट्रायंगल ए एन सी। तो ए एन सी में ये हमारा क्या है कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू दिस इज बेस ए एन इंटू ये हमारे क्या हो जाएगा बी, कॉस ए इक्वल टू हाइपोटेनस सॉरी बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा हमारा बी। सो ए एन इक्वल टू बी कॉस ए, क्लियर। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रखो। सो ए एच इक्वल टू ए एन की जगह क्या रखेंगे हम बी इंटू कॉस ए डिवाइड बाई दिस विल बी साइन बी, इक्वेशन थर्ड, क्लियर। अब देखो हम बात ए एच निकाल लिया, अब हम बात करेंगे फॉर एच एम, क्लियर। तो देखो हम एच एम बात करेंगे इन ट्रायंगल एच एम सी, इन ट्रायंगल एच एम सी। सो हियर 10 90 माइनस बी, ये हमारा कितना था 90 माइनस बी, तो 10 90 माइनस बी इक्वल टू एच एम डिवाइड बाई सी एम, क्या हो जाएगा एच एम इक्वल टू एच एम डिवाइड बाई सी एम, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर एच एम डिवाइड बाई बेस इज सी एम, क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था एच एम चाहिए था, तो एच एम इक्वल टू इसको उधर लेके आई दिस विल बी सी एम इंटू 10 90 माइनस बी। अब देखो यहाँ पे सी एम, तो सी एम क्या होगा इसके लिए हम बात कर लें यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है ना। तो सी एम हम कैसे निकालेंगे ये वाली लाइन, तो यहाँ पे करेंगे हम कॉस सी इक्वल टू देखो कॉस सी इक्वल टू बेस यानी कि सी एम डिवाइड बाई हाइपोटेनस बी, ठीक है ना। सो सी एम विल बी बी इंटू कॉस सी, हम लोगों ने ए एन निकाल लिया, ठीक है ना, और सी एम निकाल लिया। सो हियर एच एम विल बी सी एम की जगह क्या रखेंगे हम बी इंटू कॉस सी इंटू 10 90 माइनस बी, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे कॉट बी, 10 90 माइनस बी इज कॉट बी, क्लियर। तो हमने क्या किया एच एम निकाल लिया और सॉरी ए एच और एच एम, दिस इज इक्वेशन 4, ठीक है। तो यही तो हमें रेशियो देगा ए एच डिवाइड बाई एच एम इज द रेशियो ऑफ, ये जो डिवाइड कर रहा है ना एच ऑर्थो सेंटर जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है ए एम को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो ऑफ ए एच डिवाइड बाई एच एम। देखो क्या निकल के आएगा, ये जो मैं पॉइंट्स लिखे थे अगर याद ना रहे तो कॉपी कर लेना, फिलहाल मैंने तो यहाँ पे रफ कर दिया। सो इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई फोर्थ क्या हो जाएगा ए एच डिवाइड बाई एच एम, क्या हो जाएगा ये ए एच हमारा क्या था बी इंटू कॉस ए डिवाइड बाई साइन बी, डिवाइड बाई साइन बी डिवाइड बाई एच एम हमने क्या निकाला बी टाइम्स कॉस सी इंटू कॉट बी को हम क्या लिखेंगे कॉस बी डिवाइड बाई साइन बी, कॉस बी डिवाइड बाई साइन बी,
हियर साइन बी कैंसिल एंड बी कैंसिल, सो ए एच डिवाइड बाई एच एम इक्वल टू कॉस ए डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बच गया हमारा, कॉस बी इंटू कॉस सी, इतना निकल के आ गया, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे हम, ए एच डिवाइड बाई एच एम इक्वल टू कॉस, इसको हम क्या लिखेंगे 180 माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई कॉस बी इंटू कॉस सी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, हमें पता है कि सारे जितने भी ट्रायंगल के एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम कितना होता है 180, तो ए की जगह हम क्या रखेंगे 180 माइनस बी प्लस सी, क्लियर। सो ए एच डिवाइड बाई एच एम इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई कॉस बी इंटू कॉस सी, क्लियर। तो कॉस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ए एच डिवाइड बाई एच एम इक्वल टू माइनस दिस विल बी कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है ना। नीचे जो लिखा है इसको मैंने डिवाइड किया अलग अलग, कॉस बी कॉस सी डिवाइड बाई कॉस बी इंटू कॉस सी, दिस विल बी कैंसिल आउट, ठीक है ना। सो हियर ए एच डिवाइड बाई एच एम क्या निकाल रहे हैं, ए एच डिवाइड बाई एच एम क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा ये 1 माइनस दिस इज tan b एंड दिस इज tan c माइनस tan b इंटू tan c, क्लियर। अब देखो थोड़ा सा और रह गया यहाँ पे, ए एच डिवाइड बाई एच एम इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे हम साइड में बता रहे हैं, देखना ध्यान से, tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस b प्लस सी है, b प्लस सी, तो tan b प्लस tan c डिवाइड बाई 1 माइनस tan b इंटू tan c, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, तो हमें क्या चाहिए 1 माइनस tan b इंटू tan c, ठीक है ना। तो इसकी जगह हमें ये वैल्यू चाहिए ना 1 माइनस tan b इंटू tan c, 1 माइनस tan b इंटू tan c, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan b इंटू tan c इक्वल टू tan b प्लस tan c डिवाइड बाई tan b प्लस c, ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan b प्लस tan c डिवाइड बाई, नीचे था tan b प्लस c, क्लियर। या फिर एक लाइन और लिख लें यहाँ पे, ए एच डिवाइड बाई एच एम इक्वल टू माइनस tan b प्लस tan c डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा tan b प्लस c को हम क्या लिखेंगे tan 180 माइनस a, सो दिस विल बी माइनस tan a, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। सो दिस विल बी माइनस tan a, ओके। एक एक पॉइंट मैंने बता दिया साइड पे, एक ये पॉइंट यहाँ पे और ये वाला पॉइंट मैंने वहां पे साइड बता दिया, क्लियर। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो फाइनली हमें क्या मिल गया ए एच डिवाइड बाई एच एम, हमें क्या मिल गया tan b प्लस tan c, tan b प्लस tan c डिवाइड बाई tan a, ओके। तो बस हो गया काम, हमें क्या मिल गया
ए एच डिवाइड बाई एच एम मिल गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, आप लोगों ने कॉपी भी किया होगा, नहीं किया कॉपी किया तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, सो मान लो अगर ये आपके पास एक लाइन है, दिस इज कोऑर्डिनेट ए और सॉरी पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ठीक है ना, यहाँ पे ये कहीं है पॉइंट H और यहाँ पे कहीं है पॉइंट M, ठीक है ना, A H M, और M के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आए थे, x2 प्लस सॉरी x2 इंटू 10b प्लस x3 इंटू 10c डिवाइड बाई 10b प्लस 10c, कॉमा ये क्या था, y2 इंटू 10b प्लस y3 इंटू 10c डिवाइड बाई 10b इंटू 10c। ये कोऑर्डिनेट्स आए थे पॉइंट M के, ठीक है ना, और ये रेशियो हमने क्या निकाला है, ये रेशियो है हमारा 10b प्लस 10c इज टू 10a। क्लियर, देखो यहाँ पे रेशियो क्या हमारा क्या था, ए एच डिवाइड बाई एच एम, कितना निकाला हमने, 10b प्लस 10c डिवाइड बाई 10a, सो दिस विल बी 10b प्लस 10c एंड दिस इज 10a। अब हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ h, मान लिया मैंने x, y जो स्टार्टिंग में मैंने लिए थे, क्लियर, सो बाई सेक्शन फॉर्मूला x के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेंगे, देखो फिर से वही क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारा आएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, क्लियर, सो x1 इंटू 10a, x1 इंटू 10a प्लस दिस इंटू दिस, तो ये हमारा हो जाएगा 10b प्लस 10c दिस इंटू दिस पोर्शन, और ये हमारा क्या है, x2 इंटू 10b प्लस x3 इंटू 10c डिवाइड बाई 10b प्लस 10c, क्लियर, होल डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो, तो रेशियो का सम क्या हो जाएगा, 10b प्लस 10c प्लस 10a, या फिर बोलें हम 10a प्लस 10b प्लस 10c, क्लियर। एक बार फिर से कोऑर्डिनेट्स ऑफ x क्या निकल के आएंगे, x1 इंटू 10a, x1 इंटू 10a प्लस दिस रेशियो एंड दिस कोऑर्डिनेट 10b प्लस 10c, 10b प्लस 10c इंटू ये हमारा क्या लिखा है, x2 10b प्लस x3 10c डिवाइड बाई 10b प्लस 10c, और होल डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, सम ऑफ द रेशियो, यानी कि 10b प्लस 10c प्लस 10a या फिर 10a प्लस 10b प्लस 10c। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, फाइनली x में क्या मिल गया, x1 10a, ठीक है ना, प्लस x2 इंटू 10b, x2 इंटू 10b प्लस x3 इंटू 10c, x3 इंटू 10c, होल डिवाइड बाई नीचे क्या मिलेगा, 10a प्लस 10b प्लस 10c, 10a प्लस 10b प्लस 10c, क्लियर, ये इसी तरीके से हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, सॉरी वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना, सो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला, y1 इंटू 10a, y1 इंटू 10a, ठीक है ना, प्लस 10b प्लस 10c इंटू दिस पोर्शन y2 10b प्लस y3 10c डिवाइड बाई 10b 10c, होल डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, ये क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10b प्लस 10c, कैंसिल आउट, एंड द रिमेनिंग पार्ट y, ये क्या आ गया, y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3
tan C होल डिवाइड बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C। तो स्टार्टिंग में जो मैंने बताए थे कोऑर्डिनेट्स यही थे, ठीक है ना, और ये रहा आपका पूरा फुल प्रूविंग इसका। क्लियर? अब देखें एक बार, रिमाइंड कर लें इसको। So coordinates of orthocenter क्या निकल के आया था? x1 tan A plus x2 tan B plus x3 tan C whole divided by tan A plus tan B plus tan C comma y1 tan A plus y2 tan B plus y3 tan C divided by tan A plus tan B plus tan C। क्लियर? सो ये हमारे फाइनली क्या निकल के आया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर। तो tan A tan B tan C ये क्या है? एंगल बिटवीन दी लाइंस। दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C। ठीक है ना? तो ये वैल्यू निकाल लेंगे हम, बीच का एंगल निकाल के tan A tan B tan C निकाल लेंगे, और x1 x2 x3 y1 y2 y3 आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन होंगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पर जो ये लिखा ना, इसी को हम क्या लिखते हैं? सिग्मा tan A। ठीक है ना? tan A का मतलब क्या? देखो एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल में क्या आएगा? A आएगा, B आएगा एंड C आएगा। सिग्मा मतलब क्या है? यानी कि सभी का सम। क्लियर? यानी कि tan A tan B एंड tan C तीनों का क्या हो जाएगा? सम। या फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा tan A प्लस tan B प्लस tan C जो होता है वही होता है tan A इंटू tan B इंटू tan C। ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा tan A और इसको हम बोलते हैं सिग्मा